मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए आप लोगों ने सबने माशाल्लाह इंटरनेशनल जाके स्टेज खेला है, उसमें क्या मुश्किलात आती हैं, क्या चीजें आती हैं, कितनी आप लोगों को उसमें ना ज़ाहिर फेस करना पड़ता है, पैसे नहीं होते हैं, डाइट नहीं होती पूरी। तो मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए इस वक्त हमारे साथ आप सब ने इंटरनेशनल खेल के आए, और मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो आज इंटरव्यू चल रहा है, ये जो लाइव सेशन हो रहा है, इसमें जो हमारे जूनियर हैं या जो बाकी बॉडी बिल्डर्स हैं, वो अगर इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो आप लोग वो लोग हैं जो उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो मैं रमीज की और तरफ उसको आऊंगा, वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं ताकि सबको मौका मिले। रमीज प्लीज ये हमें बताइएगा कि आपने जाहिर है अभी ये 3-4 कंपटीशन खेले और माशाल्लाह से गोल्ड विन किए हैं और ब्राउन मेडल भी हुए। तो जरा हमें बताएं कि ये जो कंपटीशन है इसमें क्या आप लोगों को फेस करना पड़ता है, क्या मुश्किलात आती हैं, कोई सपोर्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, किसी भी लिहाज से, क्योंकि जाहिर है आप इन दी एंड पाकिस्तान के लिए खेल रहे नहीं भाई, पाकिस्तान की तरफ से तो कोई सपोर्ट नहीं होती। किसी भी एथलीट को शुरू खुद से ही करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप टाइटल उठाते हैं या फिर गोल्ड होते हैं, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आपके पास कंपनीज आ जाती हैं, आपको स्पॉन्सर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान से कॉल आके फिर भी यही कहते हैं कि अगर आपने न्यूज़ चलवानी है तो पैसे दे दें। ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं उसको जानता भी नहीं था, यार क्या बात कर दी। मुझे पता भी नहीं था कौन है, किसने उस दिस बंदे इज को नंबर दिया। पाकिस्तान देवी, और दिस बहुत इज मशहूर पाकिस्तान। बंदा है, बहुत मशहूर बंदा है वो। मैंने कहा सर मुझे मतलब मशहूर होने के लिए मैंने ये गेम नहीं सिलेक्ट की। मैं तो अभी तक दुनिया को पता भी नहीं है कौन हूँ कौन नहीं। मैं अपने शौक के लिए आ गया हूँ, मेरा एक टारगेट है, मेरा मकसद है, मुझे सिर्फ वो अचीव करना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे जाने या ना जाने। यहाँ पे ये फायदा होता है। पाकिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं मिलता स्पॉन्सरशिप। सब जितने भी एथलीट हैं, मुझे यही लगता है कि सब अपना खर्चा करके आगे जाते हैं। यहाँ पे मुझे ये फायदा हुआ है कि एक ब्रांड है फिट वन, शायद एहसन भाई को पता होगा, ठीक है। उन्होंने स्पॉन्सर किया है मेरे साथ। एक इंटरव्यू हो गया, अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होना है हमारा। उसके अलावा बायोटेक है सप्लीमेंट का, ये उन्होंने भी मुझे ईमेल किया है, उन्होंने भी बुलाया है। यहाँ पे ये फर्क पड़ जाता है। लेकिन जब तक आप बड़ा कोई टाइटल उठाते नहीं है, तब तक आपने खुद से ही चलना होता है। तो अभी ठीक तक है। मैंने जितने भी किया है एक्सपेंस, वो सारा मेरा अपनी जेब से लगा है। मैं अजरबैजान में बहुत अच्छा सेटल था, बहुत अच्छा ओके। सेटल था। मेरा अपना जिम था वहाँ पे, और मैं वहाँ बहुत, यानी कि जैसे पाकिस्तान में शाहनवाज भाई है ना, ऐसे मतलब कि अगर मैं बाहर निकलूं तो सबको पता चल जाता था कि ये कौन। रमीज मोल्लिम के नाम से जानते थे मुझे, और सब कुछ ठीक था। हम्म। और 2021 में जब मैंने अजरबैजान जीता है, तो इन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया है कि हम आपको आगे लेके जाएंगे, यानी इंटरनेशनल कंपटीशन खिलवाएंगे वही पाकिस्तान की तरह। लेकिन मैं 2 साल वेट ही करता रहा हूँ बस। वो फिर लास्ट में ऐसे हुआ कि 2022 में कंपटीशन खेला, और कंपटीशन की रात को मेरे टीचर को कॉल आया कि 8,000 मनात वहाँ की जो करेंसी है दे दो, तो रमीज को रमीज का हक दे देंगे। तो वाह वाह। मेरे टीचर ने मेरे से बात की, मैं क्या सर मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मैं अच्छी कंडीशन में हूँ। तो उन्होंने मुझे फोर्थ पोजीशन दे दी। तो उस स्टेज के ऊपर मैंने फैसला किया कि अब मैं खुद वहां जाऊंगा जहां तुम लोगों ने मुझे लेके जाना था। बस माशाल्लाह 2022 माशाल्लाह। के एंड पे फिर मैंने इरादा किया, 2023 में मैंने अजरबैजान छोड़ दिया। सारा प्रॉपर घर बना हुआ था, जिम था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब कुछ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं, मैं डायरेक्ट खुद वहां जाऊंगा। आपको कैसा लगता है जो आपने फैसला लिया था, ठीक लिया था? बहुत अच्छा फैसला लिया था, मतलब कि मैं 4-5 साल मेरे बच गए हैं। जबरदस्त। चले यहाँ इसी पे से हम भाई रिलेटेड हैदर भाई पूछते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि पास पास सारे कंट्रीज हैं, ठीक है। और एक ही मंथ में सेशन शुरू हो जाता है, सीरीज शुरू होती है। यानी कि जैसे कि कुछ वीक पहले इटली में था प्रो, अब आज स्पेन में है, लास्ट वीक इधर जर्मनी में था, नेक्स्ट वीक यानी आज उधर भी है, पोलैंड में भी है, इस टाइम नेक्स्ट वीक डेनमार्क में और प्राग में है। वो सब कंट्रीज पास पास है, तो एथलीट के पास बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि वो प्रो अपॉर्चुनिटी होती के है। करीब करीब चला एग्जैक्टली जाए। ऐसी है। शाहनवाज से पूछते हैं। शाहनवाज आप बताएं कि ज़ाहिर है आप भी इंटरनेशनल कंपटीशन खेल के आए हैं, तो आपको क्या मुश्किलात पेश आई, पाकिस्तान ने आपको कितना सपोर्ट किया? सबसे पहले तो यार सपोर्ट तो पहले सबसे पहले घर से होनी चाहिए बंदे को ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब घर वाले भी, डाइट बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह घर से सपोर्ट पूरा था। और उसके बाद कि मतलब आपको तो पता है, पाकिस्तान में कोई स्पॉन्सर इतना मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से अगर स्पॉन्सर हो भी जाए ना,
तो सिर्फ टिकट आपको करके दे देगा, आपको खर्चा सारा खुद उठाना है और तैयारी करनी है, डाइट खुद लेनी है, सप्लीमेंटेशन आप लेने हैं वो भी खुद करने हैं। आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, या कोई आपको पूछेगा नहीं कि यार आपके पास कुछ पैसे कम है, कुछ लेना है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप जब वहां से जाओ जीत के आ जाओ तब भी आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जो मेरे उस्ताद हैं, समी उस्ताद आप जानते होंगे कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर लिहाज से। मतलब इतना टाइम देते थे, दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग, मतलब कार्डियो वॉक सब कुछ जो भी है, जो भी वट एवर जो भी किया है ना उन्होंने किया है। वो मेरे उस्ताद हैं, मतलब मेरे बड़े भाई की तरह हैं, ठीक है। और भाई का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सुहेल भाई ने मुझे मतलब स्पॉन्सर ढूंढ के दिया, मुझे टिकट करा के दी। जो मैं अभी साउथ एशियन चैंपियनशिप जीता मेरी तकरीबन 3 दिन पहले टिकट हो गई थी। मुझे 3 दिन पहले तक ये पता नहीं था कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। के बाद मैं गया, अकेले थे हम लोग, मेरे साथ 3 लड़के और थे, 2 कोयटा के थे, एक कराची का था, एक मैं था कराची से। बस अल्हम्दुलिल्लाह सबने गोल्ड किया। हम जैसे लोगों को स्पॉन्सर मिलने भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब स्पॉन्सर मिलने हैं ना, ठीक है, वो टुच्चर जो 2 नंबर क्या नाम देते हैं, डंडीबाज बॉडी बिल्डर बन के आ जाते हैं ना, ठीक है। ये लोग स्पॉन्सर, इनको स्पॉन्सर मिलने होते हैं, ठीक है। ये जो आपको शो कर रहे होते हैं ना कि हम जी वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड है, मिस्टर यूनिवर्स है, इनको स्पॉन्सर मिलने हैं, हमें थोड़ी मिलने हैं। हम तो क्या नाम लेते हैं, 2 नंबर शोज खेल के आ रहे हैं, ठीक है। हम तो वो शोज खेल रहे हैं जिनका तो किसी को अता पता ही नहीं है, ठीक है। हम तो वो शोज खेल रहे हैं जो कि फेडरेशन ही नहीं है शायद, ठीक है। तो हम तो भाई, हमें नहीं यहाँ पे स्पॉन्सर मिलने हैं, स्पॉन्सर मिलने हैं उनको, ठीक है। हाँ, स्पॉन्सरशिप्स हैं उनकी, हमारी यहाँ पे कोई स्पॉन्सरशिप्स नहीं है। सो आप लोग सबसे मुझे अप्रिशिएशन मिली है, आप लोगों से मोटिवेशन मिली है, and it was my biggest dream. I am from Karachi, Pakistan. Okay, so my माशाल्लाह। first show was in 2019. I compete in junior in Dubai Muscle Show. So on that time, I just got it like 5th position in Dubai Muscle Show. So from after that, it was my goal to achieve a gold medal. Then on that time there was so much competitor all over the world. Now it's now this time it was not so many people. So Alhamdulillah, then after I just make a dream, I just make a goal, one vision, consistency, and I follow up with my consistency plan. And even the corona, I couldn't stop. Or corona, माशाल्लाह। all over the world is closed, but I went to the gym, and इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है मेरे उस्ताद जी का है, ठीक है। So as you know, everyone, Sami Ustad, then he supports me a lot, Sami Ustad. Then after that, I just started my journey in the international level. So Alhamdulillah, I achieved my first silver medal in a Dubai Muscle Classic in 2021. Then after that, I couldn't stop. Every year I compete in Dubai Muscle Classic. Then after Dubai Muscle Show, I just achieved silver medal. Then Alhamdulillah, by the grace of Allah Subhanahu wa Taala, in 2023 in Mr. Universe, I got a gold medal in Mr. Universe in Abu Dhabi. Then this year, Alhamdulillah, in Dubai Muscle Show, I achieved. So I couldn't expect it. There was so much giants, in my men physique is totally changed. It was not like before, like you guys go in the stage, you have 6 abs and you just achieve it. No, it's not like that. So there was like so many like Hamza, can I competitors. ask you a question? Can I ask you a question? Yeah, sure. You just mentioned that you win the Mr. Universe one, the title one. I just want to know about, because there are a lot of Mr. Universe kind of things Brother, are going there. I don't want to degrade anyone. Okay, Yeah, everyone I is just want representing to know about. Pakistan. Yeah, Exactly. So that yeah, competitor, there was like 30 people in my class, only in my yeah, class up to 182. There yeah. was not only 2-3 people, and you achieve the goal, and you say you become like a Mr. Universe or a pro card. Exactly, Who know exactly, about this is IFBB, International Federation Bodybuilding. This is the main exactly, federation of bodybuilding. Okay, so there is a lot of exactly, federations. Okay, exactly. Khalas, so everybody become like a Mr. Pakistan, everybody become like Mr. Universe. Brother, if you really want to achieve, if you have a balls, if you have ability to, let's come. Okay, Khalas, don't go anywhere. Dubai is only 2 hours away from Pakistan. Come here, compete in Dubai Muscle Show, compete in Emirates Bodybuilding Federation. Even if you Exactly. win the class, I'm gonna sponsor you for next 6 months from my side, from my pocket. How you gonna do that?
If you're gonna do that, okay, that's save my what I video, want to save my video, save my this video is from my yeah. I don't have any sponsor, so I'm gonna pay for that like 6 months, okay, 6 month complete course from my side, from my pocket. If you're gonna achieve the class, only class, forget about the overall, man. Yeah. yeah, Hamza, this is the thing I really want to know about that things, because there is right now lot of controversy. People just make fun of you, Mr. Universe. I just thought that what kind of a Mr. Universe competition is And going for the around there. and for the information, so Hamza, mashallah, I really excuse appreciate me, it. In Hamza, can sorry, you hear me? sorry, Hamza, sorry. can you hear me? Yeah. Is it possible? Is it possible for you to speak in Urdu, because we have lots of audience who speak or understand Urdu? Yeah. जी, of course. So तो अब उर्दू पे ये आके जो आपने थोड़ी देर ऑफर दी असल है, ये जो आपने ऑफर दी या है 6 मंथ ट्रेनिंग की, ये प्लीज एक दफा दोबारा बताएं। वो लड़के जो ट्रेनिंग लेना ये चाहते मैं हैं कहता आना हूँ चाहते हैं। चलो चले इंटरनेशनल सारे यार, चलो फेडरेशन चले। बॉडी बिल्डिंग, इंटरनेशनल फेडरेशन बॉडी बिल्डिंग में, ओके, if you win here, okay, forget about all over the world. I'm gonna sponsor for 6 months your supplementation, okay, complete supplementation and your registration fees. I'm gonna pay from my pocket if you're gonna win. If you have a boys, you need to do it. Okay. I'm also belongs to. Same offer for my side as well. I'm not belonging from very high class family. I'm from Karachi boy, from middle class family. Okay, but I'm just gonna give only this offer only for those who wanna achieve it in IFBB. Fucking BB. IFBB में Yes. आके खेलो. Yes. Let's go Yes. ahead. Okay. You nailed it, bro. Or You listen, nailed it. listen. Or listen, bye. Listen. Sorry. तो आप सब मेरे seniors हो, okay? I'm not a very old age guy. I'm also not a teenager, of course. So I am become like a man now. So अगर मुझे आप पहले देखते, so I'm not like this, okay? बहुत जिस तरह बच्चा फेस है, of course आपको पता है जब डाइट आता है आप निश्चोर हो जाते हो. So आप अगर देखो, इसमें कोई बात नहीं है. मेन चीज होती है हमारे क्या, जब आप अपने पास से आप इन्वेस्ट करते हो ना, आप जब अपना पैसा लगाते हो, आप जब अपने सारे गोल्स को फॉलो करते हो, अगर कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा होगा तो आप क्या करोगे, आपका पैसा तो कुछ नहीं लग रहा, ठीक है, चलो यार जाके एक चीट मील कर दी. एक चीट मील आपको 10 दिन पीछे ले जाती है. लास्ट Exactly. 6 months Yes. I couldn't fucking take, even I didn't celebrate my birthday. My birthday was 1 week before. I didn't celebrate. मेरा competition था. Even the a day after competition, my coach Abdul Majid also is here. He won World Fitness Federation Pro card. Okay, in man bodybuilding. Abdul Majid भाई, उन्होंने भी प्रो कार्ड विन किया यूनिवर्स के अंदर. Yes. Okay. Yes. Okay, Yes. there is two pro card holders. Okay, अब्दुल मजीद भाई, मेरा मेंटर, मेरा उस्ताद. Okay, उन्होंने और दूसरा रमीज भाई ने, दो बंदों ने प्रो कार्ड लिए. ओके, 2 प्रो कार्ड पाकिस्तान को मिले. एक मैन फिजिक में आया और एक आया बॉडी बिल्डिंग के अंदर. सो एक प्रो कार्ड नहीं आया. कराची के 2 लड़कों ने लिया, एक अब्दुल मजीद भाई ने, एक रमीज भाई ने, दोनों ने लिए. ओके, बाकी दूसरे जो भाई गए थे उन्होंने माशाल्लाह सिल्वर लिए और ब्राउन लिए. सो मैं बात ये But कर रहा था कि आपको Hamza, the कॉन्स्टिट्यूंसी point is आपको that फॉलो करनी पड़ती है. ओके, आपको the कॉन्स्टिट्यूंसी फॉलो point करनी is that पड़ती है. the point is that ठीक है, that Mhm. pro cards are not valid for Mr. Olympia. You can't play Exactly. the pro. Exactly. Yeah, you can't. Okay, listen. Yeah. Even you cannot go. Okay, पहले आप elite pro खेलो, which I compete. Yes. Okay, elite pro. हाँ. Then after elite pro के बाद mostly people they just move forward to the NPC shows. to the- Okay. yes, ऐसे exactly. आपको तो सबको पता है. Okay. हाँ जी, हाँ जी. क्योंकि अब मैन फिजिक टोटली चेंज हो चुकी है. ठीक है. सो पहले लोग स्टार्ट लेते हैं elite pro से, छोटे शो से. ठीक है. Yes, And yes. it is not also small shows. There was like 400 plus competitors. Okay, more than me. Middle East में, you know, if you compete before any of you, तो आप लोगों को पता होगा. हमजा ठीक है? हमने जी. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. ठीक है, मतलब रमीज जो है, ठीक है, वो अभी एनपीसी शो विन करके आए हैं. ठीक है, और जर्मनी के अंदर. माशाल्लाह हाँ, भाई, माशाल्लाह, congratulations. और मैंने जो है वो अभी IFBB लीजन स्पोर्ट फेस्टिवल के अंदर गोल्ड लिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे तो हम वी ऑल मतलब बिलोंग फ्रॉम IFBB ओनली. ठीक है, हम सिर्फ सपोर्ट भी IFBB लीग को ही कर रहे होते हैं. ठीक है. Exactly. तो और मैं इसलिए बार बार क्वेश्चन भी आपसे बार बार रेज कर रहा था. ठीक है, कि यार लोगों को एटलीस्ट ना नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट प्रो कार्ड इट इज. ठीक है, एंड व्हाट. ठीक है, बड़े बड़े टाइटल आप लोगों ने विन कर लिए हैं.
लेकिन आप लोगों का आपका हक नहीं मिलता। हमजा हमें बताएं कि जाहिर है देखिए पाकिस्तान के लिए आप लोग खेलते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग आप वहां पे जो है वो उठा के लाते हैं स्टेज पे, सब चीजें करते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो ये बताइए कभी पाकिस्तान से भी कुछ आप लोगों को मिला? पाकिस्तान से जस्ट प्यार मिल जाए वो बहुत है, ठीक है। आई एम नॉट अ डेस्परेट पर्सन आस्किंग फॉर मनी। मुझे यार 10,000 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मुझे ये दे दो, वो दे दो, खलास तवक्कल अल्लाह, सब कुछ हो जाता है। नथिंग एल्स। आप लोग इसे मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, डेट्स इट। अगर वो भी कुछ लोग नहीं दे सकते, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। लोग किसी को हाँ डिग्रेड नहीं करना, जो खेल रहा है नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं के लिए डी कर रहा है, ग्रेड, लेकिन बेसिकली मैं लोगों को आपको बता नॉलेज दूं होनी चाहिए। जी आप जी लोगों जी, को नॉलेज यही होनी बात चाहिए, मैं, उनको बताना चाहिए कि आई एम नॉट द ओनली हाँ ओनली वन मैं पर्सन, आपको देयर इज अ यही लॉट तो ऑफ पर्सन एज वेल। या मैं आपको यही तो बात बताना चाह रहा हूँ कि ये लाइव सेशन बिठाने का मकसद ये था कि उनको नॉलेज होना चाहिए, उनको ये चीज पता होनी चाहिए। बस ये ट्रू, हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे, सारी हाँ, फेडरेशन इक्वल डिग्रेड की है। एग्जैक्टली। बात नहीं है। पर कहने का अब इधर हमारा जो 14 अगस्त का कंपटीशन होता है ना, मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा था, मुझे ऐसा फील हुआ है। जो सबसे डेड कंपटीशन होता है ना, सबसे डेड, या तो मतलब हमजा भाई, मैं जी जी, आपको अपना डिटेल सेंड कर रहा हूँ। मेरा 6 माह का वो आपने स्पॉन्सर करना है। रेडी है, अब इंशाल्लाह सारे रेडी है। इंशाल्लाह, No, no, लेट्स because कम I'm लेट्स कम already लेट्स हमजा doing भाई it. कम, I मैं इंशाल्लाह भी already, आ रहा हूँ, did इंशाल्लाह it. मैं भी आ I रहा हूँ। already did it. इंशाल्लाह, लेट्स गो इंशाल्लाह। वो लड़का भी वहां पे दुबई शो खेल के आया है, ठीक है, उसने भी सेम बात की है, ठीक है, कि भाई एक प्रो कार्ड जो वो क्लेम कर रहे हैं वो ओलंपिया से एफिलिएटेड ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे उसको प्रो कार्ड क्लेम कर सकते हो? दैट प्रो कार्ड, ठीक है, इज ओनली फॉर देयर ओन फेडरेशन। हाँ, उनके अपने कोई बस अलग से कंपटीशन हो बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए वो वैलिड हो सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि उन प्रो कार्ड्स का कोई फायदा है, ठीक है। अभी 2 दिन पहले ना इरफान असगर, ठीक है, और अली रजा की ना एक लाइव स्ट्रीम देख रहा था, ठीक है, उन्होंने एक लाइव सेशन किया हुआ था और साथ में अब्दुल मजीद को बिठाया हुआ था। वहां से मुझे पता लगा, ठीक है, कि यार ये कितने के दोगले और कितने एक 2 नंबर किस्म के इंसान है, ठीक है, कि लाइक सारी जिंदगी वो अली रजा ये बोलता रहा है, ठीक है, कि मैंने जो है वो आईएफबीबी के अंदर प्रो कार्ड लिया, आईएफबीबी के अंदर प्रो कार्ड लिया, आईएफबीबी के अंदर प्रो कार्ड लिया, ठीक है, और अब्दुल मजीद जो के साथ बैठा हुआ है, जो कि डब्ल्यूएफएफ का प्रो कार्ड लेके बैठा हुआ है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए बैठ गया वहां पे, ठीक है, वो सारी चीजें भूल गया है, ठीक है, कि वो जितनी जितनी बगैरतियां बोलता था दूसरी फेडरेशन के ऊपर, ठीक है। मुझे भी याद है कि हम भी किसी दूसरी फेडरेशन से जब खेल के आते थे ना, ठीक है, तो उसके नेगेटिव कमेंट्स कितने होते थे नीचे, ठीक है, वो आगे से बोल रहा होता था कि वो आगे से नीचे कमेंट्स कर रहा होता था, ठीक है, कि ये कौन से ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये कौन से ऐसे लोग हैं। आज क्या नाम लेते हैं, सिर्फ उसने अब्दुल मजीद को अपने साथ इस वजह से बिठा लिया है, ठीक है, कि वो उसका दोस्त है, वो भी तो भाई किसी दूसरी फेडरेशन से खेल के आया है, ठीक है। तो सर ये इनके दोगलेपन है, ठीक है, जो इनको लोग खुद को पसंद है ना, ठीक है, ये उनके साथ बैठते हैं। अली रजा भाई बड़े अच्छे एथलीट है, आज भी खेले हुए हैं, मैंने देखा हुआ है। लेकिन मैं ना उनके पास स्पोर्ट्स ही ठीक ठाक थे या जो भी था, जैसे मुझे पता नहीं उनकी स्टोरी का। पर पाकिस्तान में ऐसे ऐसे एथलीट है, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, ये पाक चैंपियन में जो मैन फिजिक निकलता है ना, ये अब मैं क्या कहूँ, ये उसके पास को भी नहीं है और इनसे। सर मैं ओपन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा ठीक ऐसा है, एथलीट है, अब मैं यकीन ओपन जाने यहाँ पे हैदर बोल रहा भाई हूँ। कि वो सिर्फ पैसों से मार खा के आगे नहीं जा पा रहे। बॉडी बिल्डिंग का मैं नहीं कहता, हाँ उनके बहुत ह्यूज हम्म। बॉडी बिल्डर्स होते हैं आईएफबीबी में, वो बहुत मुश्किल है विन करना। पर मैन फिजिक कोई चक्कर नहीं हाँ, है, हमारे और पास मैन सर फिजिक मैं ऐसा ऐसा रजी है। रजी अभी ये ये शाहनवाज भाई बैठे हुए हैं, मेरे यहाँ से बॉडी बिल्डर अगर ये बाहर के मुल्क में मैन फिजिक पे कन्वर्ट होके जाए तो जीत के आएगा। मेरे पास जिस दिन प्रो कार्ड आया ना, आई विल बी ओपन चैलेंज फॉर हिम, आई विल स्मैश हिम ऑन अ स्टेज, ठीक है, मैं जनवन कह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको ओपन चैलेंज करूंगा। मैं सिर्फ अपने प्रो कार्ड का वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन मैंने प्रो कार्ड। और यार रजी मेरा जो कोच है, ठीक है, ही इज फ्रॉम हाँ जर्मनी, ठीक है, ये हाँ लोग अपने आप को एलीट समझते हैं ना, ठीक है, कि हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम डिमका है, ठीक है, मेरा कोच प्रो है, ठीक है, मेरा कोच जो है वो प्रो है, ठीक है, और वो प्रो जो है, ठीक है, वो उसके बारे में पता क्या बात करता है, वो कहता है ये जो अली रजा है ना, ठीक है, इसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कोई इज्जत नहीं है। आपने कभी देखा है कि किसी स्टेज पे मतलब किसी प्रो शो में आज तक कभी खेला हो जाके, ठीक है, ये बोलता है हमें वहां पे बड़ा सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है, किसी एथलीट के साथ कभी आपने देखा कि वो कहता है कि भाई इन जैसे लोगों को ना प्रो कार्ड जो है ना वो गलती से मिल जाता है। इसमें अगर आपके पास सिर्फ नॉइस और ट्रू नॉइस की ऑप्शन होती है, अदरवाइज अगर आप नवॉइस टू नवॉइस जीत के ओपन क्लास में जाके ओपन क्लास जीत के फिर आप रीजनल के हम्म। लिए क्वालिफाई कर सकते हो, बेशक आप वो हम्म। जीतो, वो वाला कंपटीशन जीतो या नहीं। यार फिर ऐसा रीजनल के बात लिए तो जब क्वालिफाई करते हो तो हाँ रीजनल का जब तक आप टाइटल नहीं विन करते
तो प्रो क्वालिफायर में खेल नहीं हाँ, सकते। प्रो क्वालिफाई, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हो बकायदा उन्होंने लिखा होता है कि आपने बाद में हमसे पैसे क्लेम नहीं करने कि आप प्रो क्वालिफाई हो या नहीं हो। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो उन्होंने बकायदा लिखा होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप प्रो क्वालिफाई कर चुके हो या नहीं कर चुके। तो ये एक स्टेप नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अब ये बताएं जी, अब हमें फ्यूचर क्या देखते हैं आप सारे कि भाई बॉडी बिल्डर्स का होगा क्या, खास करके जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते इस खेल को, इस गेम को, तो क्या हैदर भाई समझते हैं ये कि तो भाई वो कैसे जाएंगे? सीधी और साफ बात है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस फील्ड में मतलब इस प्रोफेशनल फील्ड में एंट्री ना हो फिटनेस की हद तक रे। जाहिर है उनको स्पॉन्सर भी तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो अपना आप शो नहीं कर सकते। कैसे एक एग्जैक्टली। न्यूट्रल बंदा उनको कैसे स्पॉन्सर करेगा, उसे क्या पता होगा ये क्या चीज है। पहले उसको अपना आप दिखाना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए उसको दिखाना पड़ेगा, फिर स्पॉन्सर मिलते हैं। तो जो नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरे हाथ से आज दुनिया का मुझे लगता है ऐसा, या मेरी फील्ड है कि सबसे एक्सपेंसिव शौक यही है जो प्रोफेशनल शौक है, फिटनेस की हद तक नहीं, प्रोफेशनली। तो जो इसको नहीं अफोर्ड कर सकता वो इससे दूर ही रहे, ज्यादा बेहतर है। एक तो बदनामी बड़ी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है बॉडी बिल्डर कोई भी मांझे पंजाबी च वो टीके ला के नहीं, मरे है। ये बदनामी सिर्फ उधर है, यहाँ पे मतलब के रमीज भाई नॉर्मल है। पाकिस्तान में सबसे पहले इंटरव्यू ना मैंने दिया था आज से 4 साल पहले 2020 में। सलमान अहमद भाई, अब्दुल वहीद बाबा जी, सारों के इंटरव्यू हुए हैं जियो पे, एक्सप्रेस पे। इनका एक ही था कि भाई नेचुरल। मेरा इंटरव्यू हुआ पहला, मैंने कहा मैं आई एम नॉट नेचुरल, आई एम ड्रग यूजर। मैं ड्रग यूज करता हूँ, स्टेरॉइड्स लेता हूँ। विदाउट स्टेरॉइड कम्पीट नहीं किया जा सकता। मेरे ऊपर काफी सिंपल। लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन मैंने पाकिस्तान की यूथ को बताया कि भाई ये इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जो तुम्हारे टीचर उस्ताद बने हुए हैं वो तुम्हें जान के नेचुरल नेचुरल कह के 2-2 साल की फीसें खाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, लगे रहोगे, ये नेचुरल बन ही नहीं सकते। इन्होंने मुझे स्पेशल बुलाया, सबने, बड़े बॉडी बिल्डर कईयों ने, कि यार ये तू सरेआम स्टेरॉइड के बारे में बता रहा है ये वो। तो मैंने कहा भाई ये जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के माइंड में ना, जो हमारी यूथ है ना, जो 9-10 मैट्रिक के, उनके माइंड में अभी तक ये है कि आर्नल्ड नेचुरल है वो, लेकिन इनको पता नहीं ना, इनको आर्नल्ड पता की आर्नल्ड डोज, नेचुरल है। रजी आर्नल्ड की रजी वो डोज तो आप खोल के नेट से पढ़े, आर्नल्ड की डोज रजी कितनी थी। रजी मैं हमारे आपको बता मिस्टर दूं आपके यूनिवर्स 1 भी, मिनट। हमारे मिस्टर यूनिवर्स भी जो है ना वो भी नेचुरल है, क्योंकि वो तो मौत का रास्ता थोड़ी जाते वही हैं। तो बता वो रहा तमाम उन सब लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है, कि देखें हमारा ना मसला ये आ रहा है, मुझे इससे वैसे कोई चीज से पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि मतलब कोई अगर करना चाहता है या नहीं, लेकिन ना लोगों को ना बहुत सारी मुश्किलात का अभी भी सामना है लोगों के पास, जैसे रजी ने भी बताया, ठीक है, कि अगर आप इस फील्ड में, लेकिन अगर जो लोग वाकई खेलना चाहते हैं, ठीक है, और जो लोग वाकई ही आगे आना चाहते हैं, तो मैं उनसे 2 रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, एक, अगर आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारा पैसा लगा रहे हो और आपने इंटरनेशनल भी खेलना है, तो खुदारा एक ऐसी फेडरेशन को चूज करो, यानी कि IFBB को चूज करो, ताकि बिल्कुल आपको जो पैसा लग रहा है ना वो आपका वर्थ इट हो। वहां पे आप दूसरे या तीसरे नंबर पे भी आओगे ना, ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है, आपका पता लगेगा कि दैट्स, ये बंदा जो है ना वो IFBB में खेला है। यहाँ पे नहीं हमें मिल रही है, लेकिन इंटरनेशनली हमारे सारे रिकॉर्ड्स हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप मुकाबला खेल ही रहे हो ना, तो बिल्कुल जो रास्ता ओलंपिया तक के जाता है ना, तो वो अगर इख्तियार कर लिया जाए तो वो तो ज्यादा बेहतर बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बेहतर बिल्कुल बेहतर। बिल्कुल ओलंपिया का रास्ता बताएं। हाँ, बिल्कुल ओलंपिया ऐसे का ही है। यार, ओलंपिया का रास्ता बिल्कुल सिंपल सा है यार, ठीक है, 4 स्टेप है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से। रीजनल शो, रीजनल के बाद अगर रीजनल विन कर लेते हो, रीजनल में विन भी नहीं पूरा करना होता, सिर्फ क्लास विन करनी होती है, ठीक है। रीजनल के बाद जैसे ही क्लास विन करोगे आप, ठीक है, आप प्रो क्वालिफायर में चले जाओगे। प्रो क्वालिफायर के अंदर आपने पूरा शो विन करना होता है, ठीक है, सिर्फ क्लास विन नहीं करनी होती। अगर आप पूरा शो विन कर लेते हो तो आप प्रो कार्ड मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे फिर बार बार एक चीज क्लियर करूंगा, एथलीट पूरी जिंदगी में एक ही दफा प्रो कार्ड क्लेम करता है, बार बार प्रो कार्ड क्लेम नहीं करता, बार बार प्रो कार्ड क्लेम नहीं करता। एक एथलीट के पास एक ही प्रो कार्ड होता है, ठीक है। तो जो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास पहले भी प्रो कार्ड है, अब भी प्रो कार्ड है, और वो प्रो कार्ड खेल रहे हैं, ठीक है, तो भाई प्रो कार्ड एक ही दफा विन होता है। उस प्रो कार्ड के थ्रू, ठीक है, आप प्रो शोज खेलते हो, ठीक है, वो प्रो शोज के अंदर, ठीक है, जो बंदा विन करता है, ठीक है, अब वो प्रो कार्ड के, अब जैसे मैंने भी प्रो कार्ड विन कर लिया, रमीज ने भी प्रो कार्ड विन कर लिया, ठीक है, हम दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के एथलीट थे, ठीक है, और हमने फिर एक स्टेज पे जाके खेले, ठीक है, प्रो, जिसको प्रो शोज बोलते हैं। अब प्रो शो के अंदर जो है वो सारे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने प्रो कार्ड विन किए हुए हैं। अब उन प्रो कार्ड विनर्स के अंदर जो बंदा विन करेगा, ठीक है, वो ओलंपिया बेसिकली क्वालिफाइड कार्ड। वो ओलंपिया क्वालिफाई हो जाएगा, बस सिंपल सा रास्ता है। तो अब लास्ट अगर हम ये कहेंगे 10-10 सेकंड में आप अपना कोई पैगाम देना चाहें, तो शाहनवाज से शुरू करते हैं। शाहनवाज बताएं, फिर एंड करते हैं इसी तरीके से।
बस और मुझे तो यही कहना है कि अगर अपना पैसा लगाना भी चाह रहे हैं ना, अगर बॉडी बिल्डिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है, कोई अच्छा स्टेज खेलना है, तो मैं तो बोलता हूँ सही जगह लगाएं, पहले पूरी मालूमात करें फेडरेशन की जो भी है। अगर आपका जो गोल है, जैसे अगर आपको ओलंपिया खेलना है तो आप एनपीसी शो खेल के ही आगे जाके ओलंपिया खेलोगे, आप फेडरेशन अच्छी चुनो। अगर आपको खेलना मिस्टर यूनिवर्स है तो इसी फेडरेशन में खेल लो। अगर आपको, आपकी मर्जी है, आपको खुली छूट है, आप जहां भी खेलो, लेकिन मेरा मानना यह है अगर आप जहां पैसे लगा रहे हो ना अपने ऊपर, आप सही फेडरेशन चूज करो। ठीक है, मैं किसी फेडरेशन को गलत नहीं बोल रहा, सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि आगे किस फेडरेशन से बढ़ा जा सकता है, कि आपका गोल जो ओलंपिया का है वो किससे अचीव किया जा सकता है, वो फेडरेशन चूज करो। इसलिए रास्ता वो इख्तियार करें और टारगेट एंड तक का बनाएं और उस रास्ते में चलें। और उसके लिए मेरे ख्याल से एनपीसी ही सिर्फ वाहिद रास्ता है जो ओलंपिया की तरफ जाता है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबने वक्त निकाला और फिटनेस मीडिया पर आए, अपने तासुरात का इजहार किया। इसके साथ ही हमें सबको इजाज़त दीजिए। आपसे सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी ऑडियंस से, फॉलोअर से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।